हेलो नमस्कार, केटा परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के इस दौर में कुछ दिनों से हम सभी घरों में बंद हैं, बल्कि कुछ महीनों से हम बंद हैं। इसी दौरान शिक्षक और शिक्षा दोनों ही व्यवस्थाएं एक तरह से ठप पड़ी है। बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और शिक्षक वही करने में, यानी कि वापस शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक अपनी मेहनत कर रहे हैं। केटा परिवार के पूरे शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सभी शिक्षक अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से बच्चों तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये तो उम्मीद की बात है और ये खुशी की बात है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे इस वक्त उतर रहे हैं। लेकिन जो आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के साथ आपको। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सर अभी एक वीडियो प्ले करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज फोनिक्स साउंड पर बात करेंगे। फोनिक्स साउंड क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसको यूज में कैसे लिया जाता है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची का ये वीडियो देखिए। जिस बच्ची का नाम है जीविका। ये जीविका नर्सरी क्लास में पढ़ती है। अब आप ये सोचिए कि अगर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जीविका बन जाए तो सोचिए आप कितना बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद में मैं We all Bloodland sister. We all in our car. Our parents are on the planet. We have our cat with us. We are a happy family. Thank you. ये थी जीविका, हमारे स्कूल की नर्सरी क्लास की जीविका। अब सोचिए कि अगर जीविका ये पढ़ने में सक्षम है, अगर इंग्लिश जीविका इतनी आसानी से और इतने आराम से अगर ये पढ़ सकती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भी अपने बच्चे को जीविका जैसा बना सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं या हम देखते आ रहे हैं अपने आसपास, यानी कि रॉन्ग वे और राइट वे क्या है। रॉन्ग वे के बारे में मैं आपको आज बताता हूं। अगर इसका विश्लेषण मैं करूं तो मैं इसको डिकोड करना चाहूंगा, और वो डिकोड ये होगा कि इसको हम गलत रास्ता भी कहेंगे। 12 खड़ी से और रटाफिकेशन से ये गलत रास्ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, साधारणतः यह देखा जाता है कि बच्चे की इंग्लिश को इंप्रूवमेंट बनाने के लिए बहुत से शिक्षक और बहुत से शिक्षण व्यवस्थाएं एक दूसरे की देखा देखी करते हुए, या यूं कह दें कि एक दूसरे की कॉपी करते हुए 12 खड़ी पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन वो एकदम गलत रास्ता है, गलत वे है, रॉन्ग वे है। उससे बच्चा कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। उसका विश्लेषण हम आने वाले आगे तमाम वीडियो में हम करते रहेंगे, जिसका आपको समय समय पर नोटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलता रहेगा। लेकिन मैं मोटी मोटी बात कह दूं, मोटे तौर पर जो मैं बात कहना चाहता हूं वो बात यह है कि हम रटाफिकेशन लगाते हैं, जैसे CAT कैट, DOG डॉग। ये बच्चे के दिमाग में एक तरह से छाप दिया जाता है और बच्चे के दिमाग में ये छप भी जाता है। लेकिन आप इस बात पे कभी आपने गौर ही नहीं किया होगा कि सिर्फ बच्चा CAT कैट और DOG डॉग तक ही सीमित रहेगा। ऐसे अगर कोई और वर्ड आ जाए, बच्चे को ये पता नहीं कि C का फोनिक्स वर्ड क्या होता है, D का फोनिक्स वर्ड क्या होता है, यानी कि उसकी जो ध्वनि है वो क्या होती है, ये बच्चे को मालूम ही नहीं होता। और बच्चा एलिफेंट तक के एक मोटे स्पेलिंग का एक बड़ा चिथड़ा समझ लेता है और वो याद कर लेता है। हम ये मानते हैं, हम इसको हम नकारा नहीं जा सकता, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, हम बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारा ये प्रयास है कि हम फोनिक्स साउंड की मदद से पढ़ाएं। फोनिक्स साउंड क्या होता है ये जरा आपको छोटा सा विश्लेषण करके मैं बता दूं, उसके बाद में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सर एक वीडियो प्ले फिर से करेगा और आपको बताएगा कि हमारे टीचर्स किस प्रकार से पढ़ाते हैं और फोनिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको मोटे तौर पर, मोटी परिभाषा में मैं आपको आसानी से ये समझा सकता हूं कि फोनिक्स वर्ड आखिर होता क्या है, फोनिक्स साउंड आखिर होता क्या है। ऐसा शब्द जिस शब्द की कुछ ध्वनियां होती है वो बच्चे को समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे डिक्टेशन दी जाती है बच्चे को। आपने कोई वर्ड हिंदी में बोला, जैसे आपने बोला कैट, अगर बच्चे को
अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स पता होंगे तो वो आसानी से उसकी स्पेलिंग लिख देगा। जैसे क साउंड है सी का और अ साउंड है ए का, ट साउंड है टी का। तो जब इन तीनों को मिलाएंगे तो सी ए टी, सी ए टी। कैट वर्ड की जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी सी ए टी, कैट। तो इस तरीके से बच्चा अपने आप वर्ड्स को लिखना, स्पेलिंग्स को लिखना और उन्हें रीड करना। इसलिए फोनिक्स वर्ड पर आज बड़े लेवल पर, वर्ल्ड के बड़े लेवल पर फोनिक्स साउंड पर ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चा आसानी से अपने इम्प्रूवमेंट को दर्शा सकता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप भी जीविका बना सकते हैं अपने बच्चे को। ये जीविका है नर्सरी क्लास की। अब अगर ये नर्सरी क्लास की बच्ची अगर जीविका अगर इतना आसानी से अभी अगर ये पढ़ रही है, तो आप सोचिए जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगी तो ये कितना इम्प्रूवमेंट करेगी। दूसरा, आपको यहाँ पर एक विश्लेषण के तौर पर छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि जो ये नर्सरी क्लास की जो बच्ची है वो अभी 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक बुक पढ़ सकती है, और ये हम पूरे दावे के साथ कहते हैं और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि ये जीविका नर्सरी क्लास में जो बच्ची है, ये जीविका आपको 10वीं क्लास की बुक्स भी पढ़ना सिखा सकती है, पढ़ सकती है। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने इस बच्ची पर 1 वर्ष का पूरा ध्यान केंद्रित किया है और वो सिर्फ और सिर्फ फोनिक्स साउंड की मदद से ही यह संभव हो पाया है कि यह बच्ची आसानी से किसी भी बुक को अपने विश्लेषण के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर, अपने शब्दों के माध्यम से पिरो सकती है। आपने इस बच्ची को देखा होगा, ये बच्ची अभी सही ढंग से बोल भी नहीं पा रही है, ये अभी बच्ची तुतला रही है, यानी कि इसके बच्ची का अभी बचपन नहीं गया है। छोटी सी बच्ची है, इसको बोलने में भी अभी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जो समस्याएं हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाते हैं। आखिर 2-4 साल बाद में इनको इम्प्रूवमेंट आती है, वो घर की भाषा भी धीरे धीरे समझ में इनको आने लगती है और धीरे धीरे ये सीख पाते हैं। लेकिन हमने ये करके बताया कि जो बच्ची सही ढंग से अपनी घर की लैंग्वेज भी नहीं बोल सकती, वो बच्ची आज आपके सामने इंग्लिश में लैंग्वेज बोल रही है और इंग्लिश में बुक पढ़ रही है। आप इससे क्या सीख सकते हैं? आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं होगा कि इस बच्ची का अभी बचपन भी नहीं गया और इस बच्ची ने इंग्लिश में बोलना और सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगी, इनफैक्ट मैं यूं कहूंगा कि अगर वो 10th स्टैंडर्ड में गई तो आपको क्या लगता है कि इस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? आप ये जरूरी नहीं है कि नर्सरी क्लास के ही बच्चे हमारे पास ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी कोई मायना नहीं रखती, 10th 12th सभी आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो यूँ कहूँगा, अगर किसी ने डिग्रियां ले रखी है और उनको भी अगर नहीं आता है तो वो भी हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकता है। हमें बेहतर खुशी मिलेगी और हम खुश होंगे कि कोई मानव या कोई इंसान या कोई बच्चा हमारे प्रयास से कुछ न कुछ सीखने जा रहा है। आज का विश्लेषण हमारे यहाँ पर इतना ही था। अगर हम बात करेंगे, आगे हम बात करते रहेंगे इस वीडियोस के बारे में। हम एक वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं और फोनिक्स साउंड की एक सीरीज बना रहे हैं, तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर हम एक स्पेशल सीरीज बनाने जा रहे हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस, अगर आपको अच्छी लगती है हमारी मेहनत, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास, तो आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं सुरेश कुमार आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।